बहुत से लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों की पढ़ाई, कार्यक्षेत्र, उपचार की पद्धति और ओसीडी में भूमिका अलग अलग होती है। ओसीडी के उपचार को समझने के लिए यह अंतर जानना बहुत उपयोगी है। साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होता है। उसने पहले एमबीबीएस किया होता है और फिर साइकाइट्री में एमडी या डीएनबी जैसी विशेषज्ञता प्राप्त की होती है। क्योंकि वो डॉक्टर होता है, इसलिए वो मानसिक बीमारियों का मेडिकल मूल्यांकन कर सकता है, दवाइयां लिख सकता है, दवाओं की डोज बदल सकता है और जरूरत पड़ने पर अन्य शारीरिक कारणों की भी जांच कर सकता है। ओसीडी के मामले में साइकियाट्रिस्ट मुख्य रूप से डायग्नोसिस की पुष्टि करता है, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, दवाओं के साइड इफेक्ट्स और डोज को मॉनिटर करता है। यदि ओसीडी के साथ डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया या अन्य मानसिक समस्याएं हों तो उनका भी उपचार करता है। सरल भाषा में, साइकियाट्रिस्ट का मुख्य औजार दवा, मेडिकेशन और मेडिकल मूल्यांकन होता है। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता। उसने साइकोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की होती है, जैसे एमए, एमफिल, साइड या पीएचडी आदि। साइकोलॉजिस्ट दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, कुछ देशों के विशेष अपवादों को छोड़कर। उसका मुख्य काम होता है विस्तृत साइकोलॉजिकल असेसमेंट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ओसीडी में साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है ऑब्सेशंस क्या है, कंपल्शंस क्या है, ईआरपी कैसे करनी है, एंजाइटी को कैसे टॉलरेट करना है, रिकवरी प्रोसेस में आने वाली बाधाओं को कैसे संभालना है। सरल भाषा में, साइकोलॉजिस्ट का मुख्य औजार थेरेपी और बिहेवियरल टेक्निक्स होती है। ओसीडी में दोनों का संयुक्त रोल ओसीडी के उपचार को यदि एक टीम के रूप में देखें तो साइकियाट्रिस्ट दवा देता है, दवा को एडजस्ट करता है, मेडिकल निगरानी रखता है। साइकोलॉजिस्ट ईआरपी करवाता है, सीबीटी सिखाता है, कंपल्शंस पहचानने में मदद करता है, रिकवरी स्किल्स विकसित करवाता है। कई रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि मॉडरेट टू सीवियर ओसीडी में मेडिकेशन जोड़ ईआरपी थेरेपी का कॉम्बिनेशन अक्सर अकेले दवा या अकेली थेरेपी से अधिक प्रभावी हो सकता है। पहले किसके पास जाएं? यदि सिम्टम्स हल्के हैं, मुख्य समस्या ओसीडी थॉट्स और कंपल्शंस है, आप थेरेपी करना चाहते हैं तो सीधे साइकोलॉजिस्ट से शुरुआत की जा सकती है। यदि ओसीडी बहुत सीवियर है, एंजाइटी बहुत अधिक है, नींद खराब है, डिप्रेशन भी है, पैनिक अटैक्स आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, तो पहले साइकियाट्रिस्ट से मिलना अधिक उचित हो सकता है। कई लोग दोनों से साथ साथ उपचार लेते हैं। अच्छा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कैसे चुनें? सिर्फ डिग्री देखना पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से ओसीडी के लिए पूछें। क्या आपको ओसीडी ट्रीटमेंट का अनुभव है? क्या आप ईआरपी का उपयोग करते हैं? क्या आपने ओसीडी पेशेंट्स के साथ काम किया है? आपका ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? कई थेरेपिस्ट्स एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, लेकिन ओसीडी स्पेसिफिक ईआरपी में प्रशिक्षित नहीं होते। डॉक्टर को कैसे अप्रोच करें? पहली अपॉइंटमेंट में सिम्टम्स लिखकर ले जाएं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की लिस्ट बनाकर ले जाएं। कितने समय से समस्या है, लिख लें। कौन कौन सी दवाइयां पहले ली हैं, यह नोट करें। किन सिचुएशंस में ओसीडी बढ़ता है, यह भी लिख लें। इससे असेसमेंट अधिक स्पष्ट होता है। ऑनलाइन ओसीडी ट्रीटमेंट के नाम पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें? आजकल सोशल मीडिया पर ओसीडी रिकवरी के नाम पर बहुत मिसइंफॉर्मेशन भी मिलती है। कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स। 1. 100% क्योर गारंटी। यदि कोई कहे 7 दिन में ओसीडी खत्म, 21 दिन में पूर्ण इलाज, लाइफ टाइम गारंटी, तो सावधान हो जाए। ओसीडी रिकवरी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। 2. ईआरपी को पूरी तरह गलत बताना। यदि कोई कहे ईआरपी की जरूरत नहीं, बस पॉजिटिव थिंकिंग करो, तो यह ओसीडी ट्रीटमेंट की स्थापित समझ के विपरीत है। 3. मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ने के लिए उकसाना। यदि कोई व्यक्ति बिना आपके साइकियाट्रिस्ट को जाने कहे दवा तुरंत बंद कर दो, तो यह खतरनाक हो सकता है। 4. केवल महंगे पैकेजेस बेचना। यदि उनका पूरा फोकस पैकेज बेचने पर, डर पैदा करने पर, जल्दी पेमेंट लेने पर हो और असेसमेंट पर नहीं, तो सावधानी रखें। 5. क्वालिफिकेशंस छिपाना। यदि व्यक्ति अपनी डिग्री नहीं बताता, रजिस्ट्रेशन नहीं बताता, प्रोफेशनल बैकग्राउंड स्पष्ट नहीं करता, तो सतर्क रहें। 6. हर समस्या का एक ही समाधान। ओसीडी बहुत अलग अलग रूपों में आता है। यदि कोई हर व्यक्ति को बस मेडिटेशन करो या बस एफर्मेशंस बोलो कह रहा है,
तो यह अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। एक अच्छी ओसीडी ट्रीटमेंट सर्विस की पहचान। अच्छे प्रोफेशनल आमतौर पर ओसीडी असेसमेंट करते हैं, ईआरपी के बारे में बताते हैं, रिकवरी को ग्रेजुअल बताते हैं, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं करते, आपकी समस्याएं सुनते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरे प्रोफेशनल्स के पास रेफर भी करते हैं। अंत में, ओसीडी के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल किस डॉक्टर के पास जाएं, नहीं, बल्कि क्या वो ओसीडी और ईआरपी को अच्छी तरह समझता है। एक अनुभवी साइकियाट्रिस्ट और ईआरपी ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद से ओसीडी के बहुत से लोग अपने जीवन में उल्लेखनीय सुधार ला पाते हैं।